हेलो दोस्तों, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 जो कि गणित पढ़ने जा रहे हैं उसका 3 चैप्टर है। हम लोगों ने 1, 1.2 और 2, 2.2, 2.3 सब विस्तारपूर्वक पढ़ लिए हैं और मैथ की अन्य सारी वीडियो भी छोड़ी गई है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। चलते हैं, जो आज का टॉपिक है हम लोग का 3 पार्ट का ज्यामितीय आकृति की समझ, यानी ज्यामिति के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला कि जो ज्यामितीय आकृति है उसे किसे कहते हैं, ज्यामितीय आकृति किसे कहते हैं। तो रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को रेखाखंडों, एक होता है रेखा और एक होता है रेखाखंड। रेखा मतलब इसका एक सिरा जो होता है निश्चित होता है और दूसरा सिरा अनंत तक बढ़ते रहता है, ठीक है। और रेखाखंड जिसका दोनों सिरा दोनों की तरफ से वो अनंत दिशा की ओर बढ़ते जाता है। तो रेखा के बारे में जानेंगे कि रेखा दो तरह से होता है, एक वक्र एक सरल। सरल मतलब सीधा, नहीं चलते हैं कि सरल चलो यानी सीधा चलो। तो देखो सरल मतलब सीधा चलता है, वक्र टेढ़ा मेढ़ा। तो क्या होता है, वक्र रेखा सरल रेखा। तो यहाँ पे सरल रेखा के बराबर जिक्र होगी और रेखा का जिक्र होगा। जो वर्ड हम लोग को बार बार सुनाई दे उसके बारे में जानना हम लोग के लिए काफी ही अनिवार्य होता है, इसलिए हम उसको बता दिए। तो देखिए ज्यामितीय आकृति के समझ में रेखाखंडों से बनी विभिन्न आकृतियों को, रेखाखंडों से मान लीजिए कि त्रिभुज, मान लीजिए कि चतुर्भुज, ये सब जितनी आकृतियां बन रही है मतलब रेखाखंडों से बन रही है, इन सब आकृतियों को कहते हैं ज्यामितीय आकृति कहते हैं। अब जानेंगे कि बहुभुज क्या है। तो बहुभुज देखिए रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल, कहे ना सरल रेखा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं बना सकते, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। पूछेगा इसका नाम क्या है, नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसे 9 क्लास में पढ़ेंगे कि धागा के माध्यम से नापते हैं, ठीक है। तो देखिए तो रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति। अब मान लीजिए क्या है, बंद आकृति बोल रहा है कि इस तरह से त्रिभुज देगा, यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। त्रिभुज कहेगा, कभी भी त्रिभुज नहीं कहलाएगा क्योंकि ये बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। कोई भी आकृति ले रहे हैं, जैसे वर्ग ले रहे हैं, लिए लेकिन यहाँ पे हम छोड़ दिए, तो जब ये खुला है तो आकृति नहीं कहलाएगा। इसे हम बंद कर देंगे, देखिए वर्ग या आयत का रूप ले लिया, चतुर्भुज का रूप ले लिया। तो सरल एवं बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, यानी रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब भुजाएं, देखिए जितनी भुजाएं हम पढ़े थे उसको, तो आकृतियों को बनाने में जितने रेखाखंडों का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग कहते हैं भुजाएं। कितनी भुजाएं का इस्तेमाल हुआ है, जैसे देखो 9 भुजा की सहायता से बनाओगे तो इसे नाम क्या दे दिया जाएगा, 9 भुज। ये 4 भुजा की सहायता से बना है तो चतुर्भुज, 3 भुजा की सहायता से बना है त्रिभुज, वहीं 5 भुजा की सहायता से बनेगा तो पंचभुज, वहीं 6 भुजा की सहायता से बनेगा तो षष्ठभुज, वहीं 7 भुजा की सहायता से बनेगा तो सप्तभुज। जितनी भुजा की सहायता से तो उस आकृति का उसा ही नाम पड़ गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जान जाइएगा आकृतियों को बनाने में जितने रेखाखंडों का इस्तेमाल होता है वे बहुभुज की भुजाएं होती है। बहुभुज का नामकरण हम उसके भुजा या उसके शीर्षों के नाम पर करते हैं। अब ये हम बताएं, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लेते हैं, देखिए तो शीर्ष कितना हुआ इसमें, 1 2 3 4 5, 2 रेखाओं को मिलाने वाली बिंदु होती है। तो शीर्ष देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 भुज भी बोल सकते हैं, पंचभुज, या रेखाएं देखते हैं 1 2 3 4 5। तो रेखाओं के आधार पर भी 5 भुज, या इसके शीर्षों के नाम पर आधार पर भी इसे हम 5 भुज कहते हैं। तो आप लोग भुजाएं और अंतर इसका नामकरण बारे में जान गए। मान लीजिए कि षष्ठभुज इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गो भुजा है तब ना षष्ठभुज पड़ा। कोई पूछे कि 6 षष्ठभुज काहे कहते हैं, इसको त्रिभुज काहे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिए कि 3 गो भुजा हुआ या 3 गो इसमें शीर्ष है, ठीक है। अब चलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण जानेंगे। देखिए दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि विकर्ण के बारे में एक वीडियो स्पेशल सिर्फ विकर्ण पर ही बनाया गया है, जो कि 10 या 15 मिनट का लगभग हो सकता है। उस विकर्ण में समझाया गया है कि विकर्ण, मान लीजिए कोई आकृति दिया है षष्ठभुज, उसमें विकर्ण कैसे निकालें, बहुत सिंपल तरीका से उसमें निकालने से तरीका बताया गया है और एक शॉर्ट मेथड भी बताया गया है कि जो आप देखते देखते जल्दी से बना लीजिएगा। जाकर उस विकर्ण निकालने वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो विकर्ण बहुभुज में उसके किसी 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड, मान लीजिए कि चतुर्भुज हुआ, त्रिभुज विकर्ण नहीं होता है, उस वीडियो हम बताए थे, बतेबो करेंगे अभी। तो देखिए 2 शीर्ष यहाँ से मिलाइए,
या इसको दो शीर्षों को मिलाने वाली, देखिए दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। जो कि विकर्ण से हम लोग नापते हैं लैपटॉप का स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, ये सब नापते हैं। जो कि विकर्ण का जो मुख्य हम वीडियो बनाए हैं उसके बारे में विशेष जानकारी दे दिए हैं। इसे फिर चर्चा करेंगे तो आप लोग का उतना समझ जाएगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि कृपया जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। सिर्फ इसका सूत्र का जिक्र कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसका सूत्र हम लोग निकालते हैं, देखिए n इंटू एन माइनस 3d/2 से, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा विकर्ण का आप लोग का, उसके बारे में हम लोग समझा देंगे। अब चलते हैं कि किसी बहुभुज के अंदर के भाग को अव्यय अंतर, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। मान लीजिए कि चतुर्भुज है, इसके अंदर के भाग को क्या बोल रहा है, अव्यय अंतर, अभी अंतर, ठीक है, अव्यय अंतर। इसे क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। वर्ड को तोड़ो उसे माइंड मैपिंग करो। और बाहरी वाले भाग को जो होता है, जो घास वास ठोक दिया जाए, गाय को चराया जाए, ये सब पूछता है, खूंटा में ठोक दिया जाए, इसके लिए बता रहे हैं। जो बाहरी वाला भाग होता है उसे बहिर्भाग, नाम से ही स्पष्ट है, बाहरी वाला भाग बहिर्भाग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब समबाहुभुज, देखिए समबाहुभुज की परिभाषा जानेंगे हम लोग कि समबाहुभुज में होता क्या है, कि समबाहुभुज में जितनी भी भुजाएं होती है उनकी लंबाई क्या होता है, समान होता है। समबाहुभुज में जितनी भी भुजाएं होती है उनकी लंबाई समान होता है, अंतःकोण भी बराबर होता है। मान लीजिए कि हम एक लेते हैं वर्ग, ये वर्ग हुआ, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है। तो यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो चारों कोण क्या है, बराबर है, और चारों सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो देखिए सभी भुजाएं समान एवं सभी कोण का हो, अंतःकोण हो, तो वो क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। जैसे वर्ग, आयत, देखिए जानिए दोस्तों, आयत का है बोल दिए क्योंकि एक हार्ड मतलब जब कथन निष्कर्ष रीजनिंग पढ़िएगा तो उसमें मान सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। और समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में अंतर, इसका अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे, जो कि आप लोग के पाठ में है। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समम चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज जितने भी हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर क्या है, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए विषम बहुभुज, सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान नहीं होती है। जैसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए 3 4 5 9, यहाँ पे 9 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। देखिए तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और कोण कैसा है पता नहीं, तो क्या है, अब विषम है बोलो, तो ये सब क्या है, विषम बहुभुज है। तो समबाहुभुज जिसकी समान भुजाएं और जितना कोण हो वो भी समान हो। विषम बहुभुज में जितनी भी भुजाएं हो वो समान ना हो, और जो भी कोण हो वो भी समान ना हो। चलते हैं जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अंतःकोणों का योग। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हुआ या चतुर्भुज हुआ, या कितनी भुजाएं हैं, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, जितनी भुजाएं हैं उनके अंदर के कोण निकालना हो। मान लीजिए कि हम समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं, इनके अंतःकोणों का योग इस मेथड से सूत्र से निकालते हैं। n-2 या n इंटू n माइनस टू गुने 180, सॉरी n-2 गुने 180 से निकालते हैं। n-2 गुने 180 से हम लोग निकालते हैं, n-2 गुने 180, जहाँ n क्या होती है, भुजा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग को दे दिया होगा 900 डिग्री कोण, पूछ रहा होगा कि कितना भुजा वाला कोण का होगा, तो एनवा का जगह पर मतलब एक्सरसाइज से भाग दे देंगे, या पूछेगा इस तरह से। देखा हम जो क्वेश्चन बोले कि 6 गो भुजा है, तो अंतःकोण कितना होगा, एन के जगह पर क्या रखेगा, 6, तो 6 माइनस 2 करेगा तो आ जाएगा 4, और 18 में 4 से 720, ठीक है, 720 कोण हो जाएगा 6 गो भुजा वाले को। आसान है निकालना, एन के जगह पर 6 रख दो, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ अंतःकोण समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि बाह्य कोण। मान लीजिए कि त्रिभुज बहुभुज का बात बोल रहा है ना, तो मान लीजिए कि कोई भी समांतर चतुर्भुज मानते हैं। चलिए इसके बाह्य कोणों का माप हमेशा, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें मेन टॉपिक है कि विकर्ण निकालने का तरीका, विकर्ण निकालने का तरीका अभी सिखाऊंगा, उस वीडियो में भी सिखाया हूं। और अंतःकोणों का जो n-2 गुने 180, और बाह्य जो कोण होता है वो 360 डिग्री फिक्स होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हम लोगों का
कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। तो देखिए, तो सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है। यहीं पे हुआ है कि सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है, बोला है कि सरल एवं बंद आकृति कैसी होती है। तो सरल एवं बंद आकृति मान लीजिए कि ये लिए हैं, षष्ठभुज का ले लिए ना, तो इस सरल रेखा भी है, क्या है, सरल रेखा भी है, और ये क्या है, एक बंद रेखा है। जैसे खोलेंगे तो ये तो किसी का आकृति नहीं लेगी रूप, हम अभी समझाएं। तो सरल एवं बंद आकृति जो होती है वो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है। ये एरिया हो गया अंदर वाला, क्षेत्रफल का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। और जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। तो एक दूसरे को आपस में कहीं काट रही है, नहीं काट रही है। त्रिभुज एक दूसरे को आपस में काट रहा है, नहीं काट रहा है, ठीक है, और बंद है और क्षेत्रफल का भी निर्माण कर रहा है। तो सरल एवं बंद आकृति वैसी होती है जो कि एक क्षेत्रफल का निर्माण करती है और उनकी रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आप अपने नोटबुकों में इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। और देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए, जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वृत्त भी ले सकते हैं। देखिए वृत्त खींच दी, एक जो रेखा है वो फिर से काट रही है, फिर उसी पर काट रही है, ठीक है, मतलब उसी पर बार बार कीजिएगा तो वही होगा वृत्त। लेकिन ये बंद क्षेत्रफल का निर्माण कर रही है, लेकिन जैसे हम इस किए इस आकृति का निर्माण कर रही है, क्योंकि तो खुला है। तो बंद जरूर वर्ड में लिखना है कि बंद आकृति का निर्माण करती है और जो कि क्षेत्रफल का निर्माण करती है और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। चलते हैं इसके जो कि गुण है कि यह क्या करती है, बंद क्षेत्रफल का निर्माण करती है, पहले लिख लीजिएगा। और ये रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अब देखिए हम लोग का जो कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आकृति के अनुसार दिखाया गया है कि इसमें बता रहा है कि कौन सा आकृति सरल है, बंद है, इसके बारे में लिखना है। तो जो देखिए क्या है, सरल और बंद दोनों है। ये क्या है, खुला आकृति है। ये ऐसा आकृति आप लोग किताब से देखकर लिख लीजिएगा, जो कि काफी आप लोगों के लिए आसान है। अब 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, एक बहुभुज दिया है इस तरह, देखिए इस तरह से दिया है, फिर इस तरह से दिया है, फिर इस तरह से दिया है, फिर इस तरह से दिया है। तो पूछा है कौन सा बहुभुज है। देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या है, षष्ठभुज है। अभी बताया कि 6 भुज से बना वाला षष्ठभुज, या शीर्ष गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो भी क्या है, षष्ठभुज है। और बताया है कि इसमें विकर्ण बताइए कितना होगा। तो देखिए 6 को जो भुजा है तो विकर्ण देखिए इस सूत्र से निकल जाएगा कि n के जगह पर कितना रखना है, 6। 6 इंटू 6 माइनस 3/2, या 6 गुने 6 में से 3 घटेगा तो 3/2, काटिएगा तो 9, 2 3 6 तरीके 9। या एक और तरीका हम सिखाए थे कि इस बिंदु पे यहाँ रख लेंगे, ठीक है, एक बिंदु स्टार्ट करते हैं और ABCD मान लीजिए कि नाम है इसका, यहाँ से ABCDEF चलेंगे, F से मान लीजिए एक शीर्ष को छोड़कर, मतलब एक बिंदु को छोड़कर चलते हैं, ठीक है। यही है नियम, उसमें बहुत डिटेल समझाया, बहुत एग्जाम्पल दिए हैं। C पर C के पास से, A पर A के पास से, फिर E पर, फिर इसी बिंदु पर आकर छोड़ देते हैं, D के पास से B पर, फिर गए हम लोग F पर, फिर गए हम लोग को D पर, फिर इसी बिंदु पर आकर फिर छोड़ते हैं, फिर C से हम लोग A पर जाएंगे, A के पास इस पर, फिर वही होता है। यहाँ से जाएंगे इस पर यही हो रहा है। फिर यहाँ से जब यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक पर बीच बन रहा है, काम तमाम, यानी टोटल हम लोग का विकर्ण बन चुका। इसमें विकर्णों की संख्या गिनेगा तो 9 आएगा, जो कि आप लोगों को काफी इजी है, एक बिंदु को छोड़कर एक पर जाना है। जैसे कहीं पे सीख लीजिए पंचभुज वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ABCD आप नामांकन कीजिए, एक बिंदु धरे हम यहाँ पे खींचे, फिर इसको छोड़कर यहाँ पे आए, फिर इसको छोड़कर यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब हम लोग का देखिए बन चुका है। और फिर इसको छोड़कर यहाँ पे गए, फिर इसको छोड़कर यहाँ पे गए, फिर इस बिंदु पर आ गए, भुजी के सब बन गया। तो यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5, पंचभुज में 5, या जब पंचभुज है तो यहाँ 5 रखिए, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2 कीजिए, तो जब 5 गुने 5 में से 3 के 2/2, 2 कैंसिल 5, उससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सभी भी बहुभुज का उदाहरण दे दिया गया है, आप लोग को और डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वही है, आप लोगों को देखिए गाइड दे दिया है कि बहुभुज में, और पूछा है कौन अंतः भाग में है और कौन बही भाग में। अंदर यानी अंदर देखना है, बाहरी यानी बाहरी, तो अंतः में हो जाएगा 1 2 3 4 5, और बाहरी में हो जाएगा 1 2 3, जो कि आप लोग को अंदर और बाहरी वाला समझा दिए थे। अब चलते हैं जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 5 नंबर क्वेश्चन बताया है
कि दिया है आप लोगों को बहुभुज के नाम, उनका अंतःकोण का मापों का योग से मिलाइए। अब त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का तो यहाँ पे 3 रखकर चल सकते हैं कि 3 - 2 गुण 180, तो 3 में से 2 गया 1 गुण 180, तो कितना हुआ 180। 180 देखेंगे कहाँ है, 180 यहाँ है, तो पहले मिलान कैसे किया जाता है, तो लामा लिख दिया जाता है त्रिभुज, इससे नामा लिख दिया जाता है। मान लीजिए कि त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज, तब लिख देते हैं पंचभुज, तब लिख देते हैं सप्तभुज, तब यहाँ पे देते हैं नवभुज, तब लिख देते हैं षष्ठभुज, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, पंचभुज था। और त्रिभुज के सामने कितना है 180, तो सामने सामने लिखा जाता है, ना कि इस तरह से मिलाते हैं, सामने सामने लिखा जाता है। और पंचभुज फिर 5 रख कर देखेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 28 3 4 540, 540 देखेंगे कहाँ हुआ है, फिर वहां लेकर रख देंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हम इसे फिर से मिटकाते हुए फिर से लिखे या वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को सिर्फ समझा दिए बुझी के आप लोगों के लिए क्या हो गया, ये होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन जिसके माध्यम से आप लोग ही समझ जाइएगा, इसको भी मिलान करने वाले को भी। ठीक है, वह क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का माप, अंतःकोणों का माप दिया है, यानी दिया है, लिख सकेंगे, देखिए किस तरह से बनाते हैं, दिया है अंतःकोणों का माप, अंतःकोणों का माप, अंतःकोणों का माप कितना दिया है, अंतःकोणों का माप 540, अंतःकोणों का माप 540। तो अंतःकोणों का माप 540 दिया, उनके भुजा का मांग रहा है। अंतःकोणों का माप n-2 गुण 180, अंतःकोणों का मान होता है बराबर कितना दिया है 540। तो x जो कि 2.1 में सिखाए थे, तो वैसा ही करेंगे तो n-2 इसको रखेंगे, जब गुना में होता है तो भाग में चला जाता है, 540 बटा 180, काटेंगे तो कितना में कटेगा 3 अठड़ती 4 0 0 कट गया था, यहाँ पे आ गया 3, n-2 बराबर 3, n बराबर कितना हो गया 3, या माइनस होता तो हो जाता है तो प्लस कितना हो जाएगा 5, जो कि आप लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि भी आप लोग समझ में आगे हो गए, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना था, इसको सिर्फ मुझे कि 2.1 जगह बनाया, समीकरण n के जगह पे x रख कर भी जगह बना रहे थे, वैसा ही है सेम। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है। वो कह रहा है कि एक सम बहुभुज की 8 भुजा है। कितनी भुजा है, 8 भुजा है। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक अंतःकोणों की भी माप ज्ञात करना है। तो कितनी भुजा है, 8 भुजा है। तो लिखिएगा पहले इस तरह से, दिया है भुजाएं की संख्या, भुजाएं की संख्या कितना दिया है 8, कितना दिया है 8 दिया है। तो चलिए 8 - 2, क्योंकि n-2 गुने 180, 8 - 2 गुने 180, ये क्या है अंतःकोण है, क्या है अंतःकोण है। तो 6 गुने 180, ठीक है। यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा, और 18 टोटल से 108, ठीक है, 108 डिग्री। ये क्या निकल गया, अंतःकोण निकल गया। अब हम देखेंगे इससे कि बाह्य कोण, ये क्या हुआ, पूरे 8 भुजों का निकला है, पूरा बहुभुज का निकला है इतना। अब बाह्य कोण का मान कितना होता है, हमेशा किसी बहुभुज का 360 डिग्री होता है। तो यही से निकाल सकते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण देखिए, अगर 10 वस्तुओं का दाम दिया है 100 रुपया, तो प्रत्येक के निकालेंगे तो 100 बटा 10 करेंगे तो 10 रुपया, या 100 वस्तुओं का दाम दिया है मान लीजिए 150 रुपया, 100 वस्तुओं का दाम दिया हम लोग का मान लीजिए 300 रुपया, तो एक वस्तु का दाम मांग रहा है तो 300 बटा 100 टोटल आ जाएगा। तो वही ना, ये टोटल है 1080, और कितना भुजा है 8, तो भाग दे देंगे, तो जो हम लोग का जिससे कटेगा वही आ जाएगा। आप लोग भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका 135। वही बाह्य कोण कितना होता है 360, अब प्रत्येक का पूछा है तो 360 बट 8 कीजिएगा, कटेगा तो 45, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग की वीडियो के माध्यम से जो कि क्लास 8 का जो हम 3 लेसन पढ़ाए हैं 3.1, और वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।